वरूथनी एकादशी व्रत कथा दोस्तों जरूर सुने। धर्म प्रिय युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है और उसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम वरूथनी एकादशी है। यह अत्यंत पुष्प देने वाली है, समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भी श्रद्धा और भक्ति इस व्रत को करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान बोले, हे राजन, इस व्रत का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्णदान करने से जो फल मिलता है वही फल वरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े का दान, भूमि दान, तिल दान और स्वर्ण दान, इस सब से भी श्रेष्ठ अन्नदान होता है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान चेतावनी देते हैं, जो मनुष्य लोभ में आकर कन्या का धन लेता है वह पाप का भागी बनता है और उसे नरक का दुख सहना पड़ता है। वहीं जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से कन्या दान करता है उसके पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत का महात्म्य गया स्नान से भी अधिक माना गया है। इस व्रत को कथा सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। अब इस व्रत की पावन कथा सुनिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता लाल के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे बड़े तपस्वी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी एक भयंकर भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अत्यंत पीड़ा में थे, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक राजा का पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। राजा को दुखी देखकर विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वहां वरूथनी एकादशी का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर पुनः सुंदर और पूर्ण हो जाएगा। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और
मथुरा जाकर पूरे विधि विधान से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर फिर से सुंदर और पूर्ण हो गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे भी सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।